साल की शुरुआत से ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, यूनियन है, वो हड़ताल पर चले गए हैं। 1 जनवरी से जो है इस हड़ताल की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय ये हड़ताल है और देहरादून में ड्राइवर यूनियन की ओर से 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक हड़ताल का आह्वान किया गया था। वहीं आज ड्राइवर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। दरअसल केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन के विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऑटो, विक्रम और बस के लिए घंटों इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर जो लोग खड़े हैं और लगातार यहाँ पर जो हिट एंड रन को लेकर कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, उसे काला कानून कहा गया है। और तमाम जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लोग हैं और टैक्सी यूनियंस हैं, विक्रम यूनियन है और साथ ही साथ ई रिक्शा हो, ऑटो हो, ये तमाम चालक जो है हड़ताल पर है और यहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो ट्रक हैं वो भी नहीं चलाए जा रहे हैं, उनकी भी हड़ताल यहाँ पर घोषित की गई है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती, संशोधन की बात तो बहुत दूर की है, इसे काला कानून करार देते हुए वापसी की मांग की गई है यूनियन के द्वारा। और ये कहा गया है कि जब तक इस कानून को वापस सरकार नहीं लेती है, तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसे ही बंदी जो की जाएगी, वाहन नहीं चलाए जाएंगे। और हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ पर किसी को भी जो है वो ऑटो चलाने की इजाज़त नहीं है। ऑटो, बस, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चलाए जा रहे हैं। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ यूनियन द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है, 1 जनवरी से यानी नए साल की शुरुआत से ही यहाँ पर हड़ताल की जा रही है। टैक्सी एसोसिएशन, बस यूनियन, विक्रम चालक, ऑटो चालक और ई रिक्शा तक यहाँ पर नहीं चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार ने नए साल के उपलक्ष्य में जो है 24 घंटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे, होटल्स खोलने की अनुमति दी थी, यहाँ पर आदेश जारी किए थे, लेकिन इसी बीच ये हड़ताल हो गए हैं, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले लोगों को, यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का कोई ऑटो चल रहा है, क्योंकि यूनियन का यहाँ पर डर दिखाई दे रहा है। यूनियन ने साफ तौर पर चालकों से ये कहा है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर जब तक मांगे नहीं मानी जाती, जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक कोई भी विक्रम चालक जो है अपनी गाड़ी नहीं निकालेगा, या फिर विक्रम हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, ये तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से दूसरे दिन हड़ताल जारी है, यहाँ पर तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बंद किए गए हैं, किस तरीके का माहौल सड़कों पर देखने को मिल रहा है इस वक्त? जी दिव्या जी, नए साल पर जो है जिसका जहां एक और सभी पर्यटक जो है राजधानी वासी जो है प्रदेशवासी नए साल का जश्न में जुटे थे, तो वहीं जो केंद्र सरकार का कानून आया कि हिट एंड रन करने पर ड्राइवरों को 10 साल की सजा और जो है 10 लाख तक का जुर्माना जो है देना पड़ेगा। तो इसको लेकर जो है 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक तमाम ड्राइवरों ने, ट्रक यूनियन के ड्राइवरों ने, रोडवेज ड्राइवरों ने, विक्रम ड्राइवरों ने, मतलब लगभग सभी ड्राइवरों ने जो है हड़ताल का आह्वान किया। और कल भी जो है पूरे प्रदेश में जो है हड़ताल रही। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में ये ड्राइवरों की हड़ताल रही और इसका नतीजा जो है राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला। यात्रियों को काफी परेशानी झेलने को मिली, क्योंकि नया साल था और नए साल पर पर्यटक देहरादून पहुंचे, उत्तराखंड पहुंचे, मसूरी पहुंचे, किसी को वापस अपने घर जाना था, किसी को कहीं जाना था या किसी हॉस्पिटल, तो अन्य जगहों पर तो लोगों को ऐसे में काफी परेशानी हुई। और जिस जगह पर हम मौजूद है, जहाँ से जो है विक्रम मैजिक वगैरह जो है वो जिस आईएसबीटी की तरफ जाते हैं, पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये देखिए आप, एक कतार में जिस तरीके से लाइन से जो है विक्रम यहाँ पर खड़े हैं और विक्रमों की हड़ताल भी आज जारी है। और आगे सामने दिखाएंगे तो टैक्सियां भी वहां पर खड़ी है और मैजिक रूपे यानी कि
सभी की हड़ताल है और इससे कहीं न कहीं जो है जो यात्री हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी झेलने को मिल रही है। बातचीत भी यहाँ पर कुछ विक्रम चालक भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर जो आप हड़ताल कर रहे हैं, कल भी आपने हड़ताल की, आज भी आपने हड़ताल की। क्या कुछ कारण है इसका? अरे पाठक जी, ए पाठक जी, अभी अभी जो है वो कुछ देखिए कुछ यहाँ पर ड्राइवर ऐसे हैं जो बात करने से अभी कतरा रहे हैं क्योंकि ये जो है कल से ही हड़ताल कर रहे हैं। बाहर भी आपको दिखाएंगे जिस तरीके से जो है यात्री भी काफी घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरीके से और हड़ताल जो है आज भी जारी है। कुछ और भी ऑटो चालक विक्रम चालक यहाँ पर है और 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक आपने हड़ताल का आह्वान किया था। कल भी आपकी हड़ताल नहीं, आज की हड़ताल नहीं, जिससे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ आपकी सरकार से मांगे हैं? इस बारे में कुछ तो नहीं कहा जा सकता। तो बोलने से भी थोड़ा जो एक विक्रम के ड्राइवर हैं थोड़ा कतरा रहे हैं। कुछ यहाँ पर जो है यात्री भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम आप आज आज हड़ताल है ड्राइवरों की, कल भी हड़ताल थी, कितनी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं? 10 मिनट हुए हैं। जी। तो जो गाड़ियाँ चल नहीं रही कितनी देर जब से आप गए हैं, कोई ऑटो नहीं गया? ऑटो विक्रम चालकों का क्या कहना है? कोई अभी ठीक से बात तो नहीं हुई, बस ये पूछा है कि मतलब कि स्ट्राइक है। तो मैम जाना है आपको कहाँ पर है? मुझे कारगिल चौक जाना है। तो देखिए इन्हें जो यात्री भी है उन्हें यहाँ से जो है कारगिल चौक जाना है और ये यात्री भी जो है काफी ज्यादा परेशान है और जिस तरीके से तमाम यात्री आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल ये जो है अरुण, आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि किसी यात्री से आपकी बातचीत हो जाए। बहरहाल हम आएंगे आपके पास वापस। हमारे साथ चंद्रपाल हैं, विक्रम प्रधान है। चंद्रपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। आप फिलहाल कहाँ हो मैम? चंद्रपाल जी, HNN 24/7 से आप बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों ने हड़ताल घोषित की है। क्या वजह मानते हैं इस हड़ताल के पीछे और कब तक ये जारी रहेगी? आप अभी फिलहाल कहाँ हो? तो विक्रम प्रधान, चंद्रपाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चंद्रपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 चंद्रपाल जी, ये जो हड़ताल 3 दिन की घोषित आप लोगों ने की है, क्या वजह मान रहे हैं इस हड़ताल के पीछे और कब तक जारी रहेगी ये हड़ताल? सरकार के कुछ कानूनी ऐसे हैं मैम, हम कहाँ से इतने पूरे करेंगे कानून, ये बताइए आप। जी अब आप एक बात बताइए कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, जी मैं अपने आप को सही बिल्कुल सेफ लेके चल रहा हूँ मैम, हम्म और सामने से आगे कोई बंदा मेरी गाड़ी के नीचे घुस जाता है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? हम्म मैं तो वैसे बिक जाऊंगा, मेरे बर्तन तो वैसे बिक जाएंगे मैम। जी 10 साल की मैं 10 साल की सजा काटूंगा, जी 7 लाख रुपए जुर्माना दूंगा, तो मेरे घर के बर्तन वैसे बिक जाएंगे। तो अगर क्या 7 आप साल लोगों में की सरकार से या प्रशासन से अभी इस बारे में कोई बातचीत हुई है? आप लोगों ने बात की है हड़ताल करने से पहले? भी हमारे से कोई बात करने नहीं आया ना मैम, ना अभी कोई बात हुई है। ये तो जी। देखो अभी पूरा भारत ही जी। चक्का जाम में लगा हुआ है, हम्म इसीलिए भारत के ही साथ चलना पड़ रहा है मैम, क्योंकि तो कानून सबके लिए, हमारे लिए अकेले के लिए तो है नहीं। अच्छा चंद्रपाल जी, क्योंकि आपकी यूनियंस होती हैं, आप लोग यूनियन के हिसाब से काम करते हैं, आपके यूनियन के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या गए हैं सरकार के पास, ज्ञापन दिया गया है कि आप वापस लीजिए इस कानून को? जी जी, उन्हें विज्ञापन दे रखा है मैम। जी। अच्छा, ये 3 दिन की हड़ताल आपने घोषित की है, क्या ये 3 दिन ही रहेगी या इसके आगे भी आप ऐसी जारी रखेंगे? देखो अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो हम आज ही खत्म कर दें, जबकि वैसे कुछ गाड़ियां चल भी रही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रही हैं, क्योंकि हमें यात्री भी देखने हैं। जी हमारे यात्री जो परेशान हो रहे हैं इन्हें भी देखना है। जी। सर कुछ आदमी वो बोलते थे मैम, कुछ आदमी लफंगे भी इकट्ठे हो जाते हैं। जी अभी धर्मपुर में झगड़ा हो रहा है, धर्मपुर में अभी गाड़ियां नहीं चलने दे रहे। जी हम चाह रहे हैं कि हम गाड़ियों को चलाएं, हम अपनी यात्रियों को ना परेशान होने दें। धर्मपुर में अभी झगड़ा हो रहा है, विक्रम वाले बोल रहे हैं कि तुम मैजिक नहीं चलाओगे, बस वाले बोल रहे हैं तुम मैजिक नहीं चलाओगे, तो ये स्थिति बन रही है इस वक्त रोड पे।
अच्छा, पुलिस प्रशासन का क्या रुख है? क्योंकि जिस तरह से एक खतरा आप लोगों पे भी है, अगर आप गाड़ियां निकालते हैं तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या आप लोग भी चोटिल हो सकते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है आप लोगों ने? पुलिस प्रशासन से कल मदद मांगी है। जी। आज देखो पुलिस प्रशासन क्या करते, कल तो कुछ नहीं किया क्योंकि कल तो सारी गाड़ियां खड़ी थी। जी अभी पुलिस प्रशासन से मांग करी है। अभी जैसे धर्मपुर में झगड़ा हो रहा है, अभी जी। धर्मपुर के प्रधान का मेरे पास फोन आया है। जी जैसे भी वहाँ झगड़ा हो रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ एसपी ऑफिस ही। जी सर ये गाड़ी रोक रहे हैं, हम नहीं बंद करना चाहते गाड़ी, ये हमारी गाड़ी बंद करवाना चाहते हैं, इसका क्या निर्णय निकलेगा जी। एसपी ऑफिस में जाके क्या होता है। ठीक है चंद्रपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे चंद्रपाल विक्रम प्रधान हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब ऐसे नहीं है जो ये चाहते हैं कि हम गाड़ी ना चलाएं, गाड़ियां चलाई जानी चाहिए, लेकिन मांग अपनी जगह है। लेकिन कई ऐसे अराजक तत्व हैं जो गाड़ियों को चलने से रोक रहे हैं, यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मपुर का एक ताज़ा मामला सामने आया है जहाँ पर झगड़ा हो रहा है और गाड़ियों को चलने से मना किया जा रहा है। अरुण सैनी हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, यहाँ पर दो पक्ष हैं, लेकिन दोनों ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो कानून है उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन उस बीच ड्राइवर्स ये कहते हैं कि हमें अपनी आमदनी भी देखनी है और सुविधा, जो यात्रियों की सुविधा है उसे भी देखना है, हम गाड़ी चलाना चाहते हैं। लेकिन फिर कौन ये अराजक तत्व हैं जो इनको गाड़ी चलाने से रोक रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये हड़ताल चल रही है, इसमें कई ड्राइवर ऐसे हैं जो जिनके पीछे आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। रोजाना जो अपनी गाड़ियों को लेकर बाहर जाते हैं और रोजाना कमाते हैं, पुलिस का घर जो है इसी से चलता है, यही उनकी रोजी रोटी है। इस पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से बीच में अगर कोई अपना ऑटो चलाना चाहता है, विक्रम चलाना चाहता है, तो उसके कुछ अराजक तत्व उनके ऑटो को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उस पर भी काफी असर पड़ रहा है। अभी हमारे साथ कुछ विक्रम चालक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, जो 3 दिन से आपने हड़ताल का आह्वान किया, क्या कुछ आपके कारण है जो कानून आप वापस लेने की मांग कर रहे हैं? अभी तक क्या कुछ आप किसी सरकारी विभाग में आपकी बातचीत हुई है, किसी मंत्री से आपकी बातचीत हुई है? बात तो हुई है, लेकिन ये कानून तो गलत है। जो हमारे लिए क्या, हमारी गलत हो गया है। ये एक्सीडेंट तो इसके लिए फायदा होता है। बच्चा विक्रम का भी गिर जाओ, मैं तो 10 लाख परेशानी हो गई ना, ये कानून को गलत है, ऐसा मत होना चाहिए। सरकार को गलत कर रही है, ठीक है ना? भाई तो ये है कि ये वापसी लेना चाहिए। तो ये आप हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल आपके यूनियन के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा आपको सूचित किया गया या किसके द्वारा आपको सूचित किया जो आप हड़ताल कर रहे हैं? ये सूचित तो फैलेगा, लेकिन पूरे देश में तो फैलेगा ना, पूरे देश में फैलेगा, किसी लेने का पूरे देश में फैलेगा ना। जैसी सर्दी वो तो फाइनल हो गई ना, इसके बाद तो गलत है। जिसम जी सर, सब जो है हड़ताल कर रहे हैं, क्या आप आप पूरी सहमति से हड़ताल कर रहे हैं या आप अपना विक्रम वगैरह चलाना चाहते हैं? आपको कोई कुछ ऐसा राजद जिस तरीके से सामने आ रहा है कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर कोई विक्रम चालक जा रहा है, कोई ड्राइवर जा रहा है, तो क्या कुछ आपके सामने कैसा कुछ मामला है? नहीं देखो, इस चीज का जो हमें पता चला है वो मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है। हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे, लेकिन जिस हिसाब से कानून बताया जा रहा है, जो हमारी नॉलेज में आया है, तो ये कानून गलत है, ये होना नहीं चाहिए। जो आप भी गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल या कार में आकर जो आप भी जा रहे हो, तो आप भी किसी को जान बुझ के मारोगे, गलती से आदमी के साथ होता है, वो आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ किसी के साथ नहीं। तो इसलिए 10 साल का जो ये प्रावधान रखा जा रहा है, ये सही नहीं है, गलत। और कोई मसला नहीं है, मसला ये है परेशानी तो देखो सवारियों को हो रही है। अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। सर, सचिन गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी, पहले आपके पास आऊंगी। 3 दिन की हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल है जिसका असर उत्तराखंड में भी खास रूप में देखने को मिल रहा है। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलने दिया जा रहा है, सरकार का क्या रुख है इस पर? देखिए, जो भी कानून बनता है सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो कानून राष्ट्र हित में बनता है, जनहित में बनता है। उस कानून के मायने होते हैं, उस कानून को बनाने के पीछे कोई ना कोई हित होता है।
आज आप देखिए सड़क परिवहन के माध्यम से जितनी भी जो है सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं जो है उससे कैजुअलिटी जो आप देखेंगे, अधिकतम जो कैजुअलिटी है, अधिकतम जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बड़े वाहनों से और जो है जो जहाँ पर ड्राइवर्स लोग जो है गाड़ियां चलाते हैं तो उसके माध्यम से जो है दुर्घटनाएं होती रहती है। आम जनता चोटिल होती है जिसकी कोई गलती नहीं होती है। कई बार दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें सामने वाला अपनी साइड पे चल रहा होता है, दूसरी साइड से रॉन्ग साइड से आके जो है गाड़ी उसको हिट कर देती है। तो मेरा मानना ये है कि ये कानून बना है तो कानून का पालन करें। अगर कानून तोड़ेंगे तो किसी को सजा भी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर जो है अधिकतम जो है नशे का सेवन करके या जो है इस प्रकार के जो है अन्य अन्य प्रकार के जो है सेवन करके भी कई बार जो है ड्राइवर्स वगैरह जो है गाड़ियां चलाते हैं। तो क्योंकि पहले इसमें जो दंड था, दंड का प्रावधान बहुत कम था, तो इस वजह से जो है कोई बहुत ज्यादा इसको मायने नहीं रखा जाता था। तो अगर आज कानून सख्त हुए हैं तो कानून ये देखना चाहिए कि जनता में वो लोग स्वयं भी हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे, वो भी स्वयं जनता है, तो वो भी जो है इसके कई बार शिकार हुए। आपने देखे कई बार जो है सड़क पे आम गरीब आदमी सो रहा था, गाड़ियां जो चढ़ जाती है उसके ऊपर जो है। तो जो है ये सबके लिए कानून एक समान है। लेकिन सचिन गुप्ता जी, फिर इस कानून के तहत तो आप और हम भी आते हैं। अगर हम लापरवाही से ड्राइव करते हैं और इसका खामियाजा अगर बस चालक को भुगतना पड़ता है, अगर वो अपनी सेफ साइड पे चल रहा है और हमारी लापरवाही की वजह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर हमारी गलती की सजा भी तो उसको 10 साल की सजा काट के भुगतनी पड़ेगी। हम तो सेफ हो गए, फिर उनका क्या? दोनों तरफ से ये व्यवस्थाएं रहेंगी, ये खाली एक ही तरफ से नहीं होगी। उसी समय जो है उसी प्रकार से जो है उसमें मेडिकल और ये सब चीजें आती हैं कि क्या क्या चीजें व्यवस्थाओं में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून जब जब ये सामने आएगा तो निश्चित रूप से जो है उसके अंदर जो प्रावधान होंगे वो भी सामने आएंगे। ये नहीं है कि एक तरफा दोनों तरफ की जो है गलतियां होंगी और दोनों तरफ को जो है सीधा दंडित किया जाएगा। एक बार अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद जो है इसमें और चीजें सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये जनता के हित के लिए बनेगा कानून। और जो रैश ड्राइविंग है, जो रफ ड्राइविंग है, जो ऊटपटांग गाड़ी चलाने वाले, ये उनपे जो है कहीं ना कहीं सरकार के इस कानून से अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है शीशपाल बिष्ट जी, 3 दिन की हड़ताल और 3 दिन की हड़ताल में जनता परेशानी भुगत रही है। जनता के लिए कानून है लेकिन जनता ही सबसे ज्यादा त्रस्त इसमें हो रही है। कई ऐसे ऑटो चालक है जो कहते हैं हम गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन अराजक तत्व चलाने नहीं दे रहे हैं। देखिए दिव्य दर्शनी जी, देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी ये ड्राइवर हैं, जो भी वाहन चालक हैं या उनके मालिक हैं, अगर वो हड़ताल में शामिल है तो उनका अधिकार है। और सरकार को तानाशाही नहीं थोपनी चाहिए। सरकार को हर मामले में तानाशाही कर रही है। भाई आप सबसे पहले उनसे भी व्यापक विचार विमर्श करते हैं। अगर सर्वसम्मति से कोई आप अगर कानून लेके आते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए ना जिस तरीके के इसमें प्रोविजन किए गए हैं उससे तो आप बताइए ना कोई वाहन चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसमें तो आम आदमी भी आता है। तो ये बहुत तानाशाहीपूर्ण फैसले हैं, सरकार के निर्णय है जिसका व्यापक विरोध हो रहा है और सरकार को इनसे वार्ता करके इसका रास्ता निकालने की जरूरत थी। लेकिन आप देखिए ना हर धर्म पूरे देश में आम नागरिक परेशान है कल से, और ये कल तक हड़ताल चलेगी और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये हड़ताल भविष्य में लंबी भी खींचेगी। तो ये सारी चीजें हैं। आप साल भर तक देखिए किसान इस तरीके से जैसे बॉर्डर में पड़े रहे और साल भर तक सरकार ने कोई वार्ता नहीं की। 750 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। तो उसी प्रकार की तानाशाही अब आप दिखा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो है बहुत बड़ा मूवमेंट बने, मतलब देश की जनता लंबे समय तक मतलब एक अव्यवस्था को झेले। तो ये लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार के तौर तरीके नहीं है। आपको सर्वसम्मति से जो है इनकी जितनी भी यूनियन है उससे बात करनी चाहिए। और अगर कहीं उनके सुझाव हैं और सरकार को लगता है कि भाई जनहित में कोई कानून है, पहले तो आप बताइए इसमें जनहित क्या है। जनहित मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं अगर मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ और कहीं दूसरे की गलती से कोई एक्सीडेंट होता है और आप देखिए ना आज जितनी भी FIR दर्ज होती है आप ये समझ लीजिए उसमें पीड़ित को न्याय मिलता है, ये सही FIR दर्ज होती है। तो जो मनमाने तरीके से जो है मुकदमे दर्ज होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें निर्दोष लोगों का भी उत्पीड़न होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखे ही जो है सरकार को सर्वसम्मति बनानी चाहिए थी, व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए था, जो जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है तो इसका व्यापक विरोध हो रहा है। जो विरोध हो रहा है देखिए वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो रहा है, उसका उनको पूरा अधिकार है। और समय सरकार को अभी भी इसमें सर्वानुमति
बनाने के लिए जो है कदम उठाने चाहिए और इसमें कोई सरकार को हिचक भी नहीं होनी चाहिए। आप 3 काले कानून लेके आए किसानों के हित में, जिन्हें आपने बताया, बाद में व्यापक विरोध के बाद आपने किसानों के हित में बता के उन्हें वापस ले लिया। तो ये सरकार तो इस प्रकार करती रहती है। अच्छा और शीशपाल बिष्ट जी, कांग्रेस का इसमें क्या रुख रहेगा, विपक्ष का इसमें क्या रुख रहेगा? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कह दिया गया है कि ये कानून जनता के हित में है, ट्रांसपोर्टेशन के हित में है, लेकिन अब क्योंकि ये प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों का क्या साथ है? क्या आप ट्रक यूनियन के साथ है? क्या इन यूनियंस के साथ है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, यूनियन के साथ तो नहीं होंगे। आप बताइए ना, जहां भी सरकार तानाशाही करेगी, संविधान के खिलाफ कदम उठाएगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी रहेगी। और हम तो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी कहा, कि इससे आम जनजीवन व्यस्त हो रहा है, इससे जो है आम आदमी पे सीधे सीधे फर्क पड़ रहा है। तो सरकार क्यों नहीं लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत का रास्ता अपनाती, जीत का रास्ता निकालती? भाई इसमें ऐसा हटवैली तो अपनाने की क्या जरूरत है? आप बताइए ना। तो सर्वसम्मति भी तो कोई चीज है इसके अंदर लोकतंत्र में। इस देश में बहुदलीय व्यवस्था है। आप सभी इनकी यूनियनों के साथ जो है बैठे और इस पर रणनीति बनाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो कोई जानबूझ के चाहते कि एक्सीडेंट करे। आप बताए ना, किसी को मारने की मंशा तो होगी नहीं। इन्हीं के गृह राज्य मंत्री का पुत्र है जो किसानों को कुचल रहा था, क्या हुआ? तो ये तो यही लोग करते हैं कि भाई कोई द्वेष भावना से किसी को कुचलेगा, ये तो एक्सीडेंट है। और उस पर निश्चित तौर पर जो कि इसका और मध्य मार्ग निकालना चाहिए। मैं इसी पक्ष का हूँ। बिल्कुल सचिन जी, और आपका भी, और शिशपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, यहाँ पर हमने बीजेपी का पक्ष जानने की कोशिश की और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यूनियंस को ये समझना चाहिए कि कोई भी कानून जब लाया जाता है तो सबके हित में लाया जाता है, तो उस पर इस तरह से धरना प्रदर्शन करके या फिर बंदी करके कोई फायदा नहीं होगा। आप इसे समझने की कोशिश करें और उस हिसाब से काम करें, क्योंकि जनता को भी नुकसान हो रहा है। अगर कोई लापरवाही बरतता है तो नुकसान तो जनता का होता है। जिस तरीके से देखे कानून है जिसमें कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है और इसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसकी 10 लाख की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। जो ड्राइवर है कई बार जिस तरीके से पहली बात भी की, तो उसका कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई जो मोटरसाइकिल वाला या कोई आता है उसकी लापरवाही से ट्रक के आगे आ जाता है या ट्रेन के आगे, जिस तरीके से लोग आत्महत्या भी करते हैं, ट्रक भी कोई आगे, तो ऐसे में उसकी सजा भी जो है वो ड्राइवरों को मिलेगी। तो इसलिए जो है 10 साल तक ही कैसे उनका परिवार चलेगा, जो अपने घर में कमाने वाले हैं, जो ड्राइवर चलाते हैं। तो इस तरीके से कानून का जो है इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। जो ड्राइवर हैं उनका कहना है कि कई सरकार को पहले इसमें सोच विचार करना चाहिए, तब जाकर जो है कानून को लागू करना चाहिए। हालांकि कई ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अपने विकल्पों को बनाना चाहते हैं, जिसका ये मानना है कि अरुण बीजेपी की तरफ से ये भी कहना था कि दोनों पक्षों को पहले सोचा जाएगा। जब अगर ऐसा कोई मामला आता है तो ऐसा नहीं कि एक ही की गलती देखी जाएगी, दोनों तरफ कौन सही कौन गलत, उसके बाद जो है दंड का प्रावधान है, ये दोनों तरफ के लिए है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए तो यूनियंस को साथ में सरकार के बैठना पड़ेगा, प्रशासन के साथ समझना पड़ेगा कि आखिर कानून क्या है। ये सिर्फ एक तरफा समझ के और हड़ताल घोषित कर देना कितना सही है? जी बिल्कुल ये जैसे हड़ताल करना बिल्कुल इस अगर कहने तो सही नहीं है, कि जिस तरीके से यात्रियों को भी परेशानी हो रही है और जो ड्राइवर है परेशानी तो कहीं ना कहीं उन्हें भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक इसमें पूरा मामला सामने आया, अभी जो यूनियन के अध्यक्ष है उनकी तरफ से ऐसा कोई आह्वान नहीं किया गया कि आप हड़ताल कीजिए। एक सोशल मीडिया के जरिए जो है मैसेज फैला और उसके बाद जो है असल दिन में ये मैसेज फैलता रहा और उस मैसेज के आधार पर ही जो है सभी ड्राइवर अपना जो है जो हड़ताल पर चले गए। तो जिस तरीके से एक तरीके से मैसेज के जरिए पूरा मैसेज फैल रहा है कि जो उसमें एक ही चीज कानून में दिखाई गई है कि हिट एंड रन पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, तो उसी को लेकर ही जो है एक मैसेज फैला और उसके बाद ही जो है ये हड़ताल शुरू हो गई। लेकिन अभी इसमें जो है बिल्कुल ये सही बात है कि जो यूनियन के अध्यक्ष हैं जिनके आह्वान पर ड्राइवर आते हैं, जिनके अंतर्गत ड्राइवर आते हैं, जिनके अध्यक्ष हैं, उनकी सरकारों से बातचीत होनी चाहिए। बातचीत से ही जो है बीच का रास्ता निकलेगा कि कानून को किस तरीके से क्या कुछ में हो सकता है, तभी जाकर जो है कुछ होगा। हालांकि हड़ताल करने से जो है यात्री काफी परेशान है, उनको तो जो है यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और इंतजार करना पड़ रहा है। कई जो
जॉब पर जाने वाले हैं वो भी देरी से पहुंच रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाने वाले हैं किसी को ऑटो के जरिए या विक्रम के जरिए या बस के जरिए हॉस्पिटल में जाते हैं, उन्हें भी काफी परेशानी जो है इससे हो रही है। ठीक है। लेकिन की हड़ताल है उसके बाद देखना होगा कि आगे जो है विक्रम चालक ऑटो चालक क्या कुछ इनकी तरफ से कदम उठाया जाता है। अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और अभी आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर हड़ताल है, 3 दिन की ये हड़ताल है, 1 जनवरी से शुरू हुई थी। और टैक्सी यूनियंस का और विक्रम यूनियंस का यही कहना है कि अगर आगे हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हालांकि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिसने आह्वान किया है इस हड़ताल का। एक मैसेज सोशल मीडिया पर आया और उसी मैसेज के जरिए पूरे देश भर में सरकार का विरोध हो रहा है। प्रशासन को जरूरत है, सरकार को जरूरत है कि आइडेंटिफाई किया जाए वो सोर्स क्या है और इस पर जल्द ही जो है लगाम लगाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनता को खासी परेशानी होगी और जो मूवमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे परेशानी प्रशासन के सामने आनी लाजमी है।